Good morning to everyone. Today we will discuss about of subject math class 11th. Chapter number first है set. Previous classes already discussed about of law of set operation. So today we will discuss about of remaining portion of set theory. Complement set. आज हम किस पर डिस्कशन करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए. ठीक, रिमेनिंग पोर्शन अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, लेट ए इज अ सबसेट of universal set U and set A is a complement with respect to universal set U. Clear? By denoted A, complement of a set A and complement of a set E. Clear? Symbolically. Clear? X such that X belongs to set A and X belongs to set U. X belongs to set U and X does not belongs to set A. Clear? This is called the definition of complement of a set A. For example, let the set A, सपोज करिए कि A हमारा क्या है 1 2 3 4. क्लियर? एंड B हमारा U हम क्या ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है. तो सपोज करिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा. मतलब कहने का तात्पर्य है, डिफिनीशन पे आते हैं कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. आप देख लीजिए, ये इसका सबसेट है क्योंकि जितने भी ओवरऑल एलिमेंट सेट ऑफ ए पर बिलोंग कर रहे हैं वो सारा का सारा बी पर है. क्लियर? तो ये ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिस्पेक्ट. किसके रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं? यू के रिस्पेक्ट पे, मतलब यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट पे. क्लियर? तो इतनी चीजें हो गई. अब ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे समझते हैं. भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है और जो ए के एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स को छोड़कर शेष जो रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट यू, यूनिवर्सल सेट. ठीक, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो उसको मतलब ये सारे एलिमेंट्स छोड़ करके बाकी शेष जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो 1 2 3 4, तो 5 6 7 8 9 और 10. This is called the complement of a set A with respect to universal set U. Clear? अब डिफिनीशन पे आते हैं. डिफिनीशन क्या कह रहा है कि X belongs to U, यूनिवर्सल सेट. मतलब अब हम इस पे चेक करेंगे. देखिए हमारा क्या निकल के आया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो इस पे हम U पे हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 1 से लेके 10 तक थे. ठीक, तो क्या देखो 5 6 7 और 8 9 10 इंक्लूडेड है यूनिवर्सल सेट पर. यस, तो इसलिए x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट. बट
एलिमेंट्स सेट ऑफ ए पर डिस्कशन करेंगे तो ए पर क्या है 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 यहाँ लाइक कर रहा है? नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ क्या है x does not belongs to a. I hope dear student कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिस्कशन हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए इस पे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट लॉ में हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है कि हमने डिफिनीशन में सेट ए लिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था और एक होल यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ पर नंबर 1 है हमारा, जैसे सपोज करिएगा कि ए अगर हम यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड लेते हैं तो क्या निकल के आएगा? यू निकल के आएगा। क्लियर? क्योंकि ए सेट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये क्या है हमारा? डिसजॉइंट। कैसा सेट क्रिएट होता है? डिसजॉइंट। तो ये क्लियर है। सेकंड पर अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, तो इंटरसेक्शन भाई ये डिसजॉइंट सेट है, और जब डिसजॉइंट सेट है तो भाई क्या कुछ कॉमन पोर्शन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, फाइव मिलेगा। ठीक, चलिए ये बात हो गई कॉम्प्लीमेंट लॉ से कहते हैं। फिर इसका नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट नंबर 2 है हमारा क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी वेरी मोस्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? डी मॉर्गन्स लॉ। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 क्या है हमारा? डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी स्केल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। दिस इज कॉल्ड अ डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड है इसी पे, ए इंटरसेक्शन complement of A intersection B is equal to complement of A union complement of B. This is called a De Morgan's law. Clear? चलिए इसके फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पर क्या है हमारा? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट है अब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ई मिलेगा। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स कहलाता है। अब बात करते हैं फोर्थ पर, कॉम्प्लीमेंट। लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए फाइंड करते हैं। अगर हम सपोज करो फाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो फाई इज अ इम्पिटी सेट, तो जैसे ही इम्पिटी सेट हटेगा तो यूनिवर्सल पे आएगा, तो यूनिवर्सल आ गया। सेकेंड पर अगर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो क्या सारा का सारा छोड़ दीजिए तो फाई आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट ऑफ यू।
लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो चुका होगा, आई होप डियर स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट लास्ट क्लास सेट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी का लास्ट स्टेप पर है हम कॉर्डिनल नंबर। किस पर बात करेंगे? कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर। ठीक, आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। कॉर्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ n, the number of all elements of a set A is called the cardinal number ठीक, डिनोटेड बाय नंबर ऑफ सेट ए स्केल टू। क्लियर? सपोज करिए, लेट कर लेते हैं सेट ए 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या होगा हमारा? कितना? 1 2 3 4 5 6 6। तो एन ए हमारा क्या निकल के आया? 6 कॉर्डिनल नंबर। ठीक, सिंपल सी बात है। आई होप डियर स्टूडेंट क्लियर हो चुका होगा। मतलब कुछ नहीं करना है कि हमें ये देखना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। जो एलिमेंट्स जितने नंबर हैं, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वही हमारा कॉर्डिनल नंबर कहलाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिनल नंबर पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिनल नंबर। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नंबर कॉर्डिनल नंबर ए यूनियन बी स्केल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉर्डिनल नंबर सेट ऑफ बी। Clear? This is called the first property. But sorry, if A and B are disjoint, डिसजॉइंट से तात्पर्य क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना होना, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होना दोनों सेट पर। तो डिसजॉइंट मतलब क्या हुआ कि सेट ए सेट बी, तो सेट ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 एंड बी इक्वल टू लेते हैं 4 5। क्लियर? तो देखिए डिसजॉइंट सेट, तो देखिए क्या इंटरसेक्शन इसका जब हम फाइंड करते हैं, ठीक, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो क्या फाइंड होगा? देखिएगा कॉमन ही पोर्शन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या 5 ही आएगा। अच्छा 5 हो गया तो इम्पटी हो गया, इम्पटी मतलब एलिमेंट्स क्या है, खाली हो गया। तो नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर क्या हमारा हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक, ऐसी जब टू सेट्स आर डिसजॉइंट हो तो हम लिख सकते हैं देन वी कैन से दैट नंबर कॉर्डिनल नंबर ऑफ A union B is to cardinal number of set A plus cardinal number of set B। ठीक, ये क्लियर है? कब होगा? जब टू सेट्स आर A and B disjoint। क्लियर? इतनी बातें हो गई। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, ज्यादातर हम इसी का यूज करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, जैसे ही कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा।
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी, इस पे 3 सेट लेते हैं। सपोज कीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, क्लियर, प्लस cardinal number of A intersection B intersection C. This is called as second property. I hope dear student सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और हम आज से सेट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी का ओवरऑल डिस्कशन कर चुके हैं और आज कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी का समापन हो रहा है क्लास 11 का। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम जैसे JEE पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी TGT PGT कहीं भी हो गया, कुछ एडिशनल पार्ट होता है इसी पर, तो उस पर अब हम नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, ब्रीफ डिस्कशन एक्सरसाइज पर सिस्टमेटिक वे में और सिक्वेंशियल तरीके से करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम आप लोग को देना पड़ेगा। तो यही है हमारा आज का सेट थ्योरी, चैप्टर नंबर 1 होता है कॉन्सेप्ट कंप्लीट ऑफ सेट थ्योरी का। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।